दूसरा ऑनर किलिंग। कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जातिगत परंपरा बहुत चलती है, स्टेटस नाम की चीज़ बहुत चलती है कि वो हमारे लेवल का नहीं है, वो हमारे जाति का नहीं है, वो हमारा ऐसा नहीं है। तो जब युवक युवती आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो कोई भी एक पक्ष, ये इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा युवती की, कई बार हमने देखा कि युवक की भी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में यहाँ पे देखा जाता है दोनों परिवार का कोई जातिगत विद्वेष नहीं था, कोई अलग जाति के नहीं थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा घर परिवार में राजनीतिक या उस लेवल का लेवल नहीं था कि जहाँ जाकर ऐसा कोई कार्य करे तो परिवार की नाक कटेगी। हम नाक कटना बात करते हैं, परिवार की पगड़ी उछलेगी या परिवार की बदनामी होगी। यह भी कारण यहाँ पर किसी भी रूप से, क्योंकि दोनों परिवार के बहुत साधारण परिवार से सीधे साधे लोग, हम जिनको हमारी भाषा में कह सकते हैं, दोनों परिवार के, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। यहाँ पे लड़की जिसकी मौत हो गई आकांक्षा, ये नेर पिंगलाई से है, एक किसान परिवार है। किसान परिवार ज़िंदगी भर अपने जद्दोजहद में रहता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाता है। उनको इन सब चीज़ों की कहीं ध्यान भी नहीं आता और परवाह भी नहीं करते इन सब चीज़ों की। वो तो एक जो ऑनर किलिंग का मामला है वह भी यहाँ पर सूट नहीं बैठता। दो कारण हत्या के नहीं हो सकते। तीसरा कारण आता है प्रेम त्रिकोण। कई बार होता है कि ट्रेंगुलर लव होता है, त्रिकोणीय प्यार होता है। एक लड़की को दो लड़के प्यार करते हैं, एक लड़की दो लड़कों से प्यार करती है, तो ऐसे त्रिकोण मामला होता है। कई बार लड़कियां दो रहती है, लड़का एक रहता है। तो ये भी मामले कई बार होते हैं। और जो यह उम्र होती है, यह हर चीज़, कई बार हमने देखा कि प्रेम के चक्कर में लोगों ने अपने सगे माँ बाप तक की हत्या कर दी, क्योंकि उस समय का जुनून और जोश ऐसा रहता है। उस संबंध, उस जो रिश्ता है, उस रिश्ते के आगे सारे रिश्ते बेईमानी लगते हैं। तो प्रेम त्रिकोण में अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि क्या तीसरा व्यक्ति उस युवती से जुड़ा था, या इसका किसी और युवती से प्रेम था, इसको रास्ते से हटाने के लिए उसने ये काम किया, या कोई और तीसरा युवक था, उसने यानी ये तो मुझे तो नहीं मिल रही और दूसरे को मिल रही, इस चक्कर में वहाँ पे प्लान किया हो कि इस प्रकार का लगे कि हत्या का आरोप दूसरे पर चले जाए, या फिर ऐसा भी मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ऐसे कई मामले प्रेम के त्रिकोण में होते जहाँ पर अक्सर हमने देखा कि जो यानी यहाँ तो युवती की हत्या हो, कभी कभी युवक की भी हत्या हो जाती है। और लड़कियाँ भी इस मामले में कहीं किसी से कम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी हायर किए जा सकते हैं हत्या करने के लिए, क्योंकि जिद यहाँ पे ऐसी रहती है इस उम्र में। और जिद में अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, सिर्फ मेरे को जो हासिल है मुझे ही हासिल होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, इस भाव से भी कई बार होता है। यहाँ पे भी एक प्रेम त्रिकोण का छोटा सा एंगल सोचा जा सकता है कि अपना रास्ते का कांटा भी निकालना है और इसको भी ख़त्म कर देना। एक छोटा सा एंगल कि किसी और का क्या प्रेम त्रिकोण था, आकर उसने यहाँ पर हत्या करके गई, फिर साजिश करके वहाँ ये किसी प्रकार से इसका यहाँ पे बुलवाया गया, और ताकि ये फंस जाए। उसका भी काम, लड़की भी जो चलो नहीं है और वो भी फंस जाए, जिससे ये प्रेम करती है। यानी दोनों तरफ तकलीफ देने का है, क्योंकि बदले लेने की भावना भी इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तो यहाँ एक प्रेम त्रिकोण के बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है। जबकि प्राथमिक अवस्था में हमें जो भी जानकारी मिली, दोनों का आपस में बहुत अच्छा अटैचमेंट, बहुत अच्छा प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर जान देने तक की भी बातें करते। ऐसे त्रिकोण एंगल हमारी नज़र से हमको कहीं नहीं दिखा, लेकिन इनकार, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चौथा है ब्लैकमेलिंग, या कोई ऐसा राज जो इस लड़की के पास में हो और वो किसी को उजागर करने की बार बार धमकी दे रही, क्योंकि एक बार की धमकी से यह काम नहीं होता। हो सकता यह भी काम हो, कोई राज उसके सीने में दफन हो जिसे वह सार्वजनिक करना चाहती हो। और निश्चित रूप से ऐसे जो जिस ढंग से अभी आकांक्षा की हत्या, बहुत नज़दीक का व्यक्ति है, दूर का या किराए के लाए हुए गुंडे यहाँ पर नहीं है, किसी आपस के ही व्यक्ति ने यह काम किया। ऐसा पहली नज़र में जितनी भी रिपोर्ट और सारे जो आई है, जिस ढंग की चर्चा हो रही है, उस पर ऐसा लगता है। तो ब्लैकमेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि उनके युवती के पास राज रहते हैं। कुछ राज तो ऐसा होता है कि कहीं छुपा के रखते हैं, कई पूरे सीने में दफन होकर मुंह से बोलने से काम। तो वो बदनामी, चाहे बदनामी में कोई भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी। जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़के को ही ब्लैकमेल कर, कई बार हम लड़की को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। घर परिवार के भी लोग हो सकते हैं कि भाई मेरा ऐसा काम है, मेरी तुमने पोल खोली तो मैं भी तुम्हारी पोल खोलूँगी। तो उस चक्कर में कि
उसका राज परिवार में और समाज में और या आपस में मित्रों में उजागर नहीं हो जाए, उसके चलते भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी ऐसी हत्या कई बार हो जाती है। तो और उसके बाद में आता है पैसे और संपत्ति का विवाद। यहाँ पे भी ब्लैकमेलिंग का थोड़ा-सा पार्ट यहाँ पे पुलिस ने देखना चाहिए कि क्या इसके पास कोई चीज़ ऐसी थी कि किसी को ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाए। इसके बाद आता है पैसों या संपत्ति। पैसों और संपत्ति का 2 बहनों की जानकारी है। एक बहन जो बड़ी थी वो पता है कहीं 3 से 4 साल जॉब किया और अभी एमबीए करने के लिए यहाँ पर अमरावती में आए और इनका दोनों का खर्चा भी शायद वही उठाते हैं। हालाँकि यह भी है कि दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कई बार बहनों के आपस में नहीं पटती है तो दोनों अलग-अलग रहती है। तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, मैं मेरे हिसाब से रहूँ। कई ऐसे होती जो व्यक्तिगत चीज़ें भी शेयर करना नहीं चाहती। कई मामले ऐसे व्यक्तिगत मामले होते जो बहनों से भी छुपाए जाते हैं। ऐसे कई मामले दोनों के हो सकते हैं जो बहनों को भी एक दूसरे को पता ना चले। इसके प्रिकॉशंस के लिए भी शायद ये दोनों नेर पिंगलाई के, दोनों ग्रामीण भाग से और यहाँ पे शहर में आके दोनों अलग-अलग रूम करके रहती है। और भी अन्य कारण भी हो सकते हैं, पढ़ाई का कारण हो सकता है, पुराना जिनका साथ हो वो कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं अलग-अलग रहने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी जहाँ की बात है कि सीधा-साधा परिवार है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से प्रॉपर्टी की विवाद में इस प्रकार किसी की हत्या कर दी है, क्योंकि लड़कियां हैं दोनों और दोनों शादी होके जाना है, तो इससे बहुत ज़्यादा विवाद प्रॉपर्टी का मुझे नहीं लगता। इसके बाद का आता है, कई बार हम देखते हैं कोई मनचले रहते शौक के कारण हत्या कर दे। कई लोगों को शौक रहता है लड़की का हत्या कर देना और ऐसे लोग कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये ऐसे समाज का हिस्सा होता है कि उन पर कि आसानी से शक नहीं किया जाता। कई बार हमने देखा, सीरियल किलर भी देखा, उसको बस एक प्रॉपर वे में जाके उसकी हत्या करनी रहती। हम पिक्चर में, सीरियल में, इसमें तो देखते हैं, हकीकत की ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे सीरियल किलर मिलते हैं कि जो लाइन से हत्या कर जाते हैं। हालांकि सीरियल किलर की कहीं पे भी भूमिका इसमें नहीं देखी, लेकिन कभी कभी कोई मानसिक अवस्था जिसकी हो, और हमारे कई बार आपस में भी आसपास भी रहते हैं, हम भी उसको प्रेम से, प्यार से, दया भाव से उसके साथ में प्रस्तुत आते रहते हैं। ऐसे कई जगह आप लोगों के बीच में भी कई ऐसे लोग, हम दया भाव से, लेकिन वही कभी विध्वंसक हो जाता है और ऐसे काम कर देता है। लेकिन उसके लिए भी जिस प्रकार से आकांक्षा की हत्या करके उसको लटकाया गया, उसके लिए सोचने समझने वाला, पूरी साजिश करने वाला, पूरी मानसिक रूप से स्वस्थ, विकृत हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति लगता है। तो ये भी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर उम्मीद इसकी कम लगती है। इसके बाद में आता है एक अगला मुद्दा है जो फंसाने की साजिश। कभी कभी हम हत्या करके किसी और को फंसाने के लिए ऐसा प्लांट रचते हैं कि हम जो जिसे फंसाना चाहते हैं वो प्रॉपर वहाँ पे आता भी है, फंस भी जाता है और हत्या का आरोप उसमें लिख जाता है, और कातिल वहीं पे आसपास ही उसके बीच में ही रहता है कि उसका क्या रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को जो पब्लिक रिएक्शन करती है उस रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है और उस प्रकार के सबूत जुटाने की कोशिश करता है वहाँ पर कि ये सही में लगे कि जो वहाँ पे अभी फंसा है वो कातिल हो और कत्ल किसी, क्योंकि हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। जो 2 आरोपी पकड़े गए, कहीं से भी किसी भी प्रकार के उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि उनके परिवार वाले चीख के और जितने सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, सारे उसके इस अपराध के कहीं पे भी लक्षण नजर नहीं आते, कोई भी आरोप उस पर सिद्ध नहीं होता। हमने भी दोनों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, दोनों के घर के पास के फुटेज चेक किए सीसीटीवी, जिसमें कहीं बाहर जाते हुए दिख रहा है तो उससे 2 से 5 मिनट 10 मिनट बाद वापस घर में जाते हुए भी दिख रहा है, और पूरा का पूरा घर के अंदर है। और शाम को 8:02 पर अपने घर से बाहर निकलता है प्रथमेश के साथ में, जहाँ पर वह घटना स्थल पर जाता है जहाँ पर उसे लटकी हुई दिखती है और वो उतारता है। 8:02 के सीसीटीवी फुटेज में वो घर से अपने मित्र के साथ में, जो प्रथमेश जो उसके भाई का मित्र था, वो लेने आया, उसके साथ में वह वहाँ पे उधर जाते हुए दिखता है। आगे फिर वो सिग्नल पे भी शायद रुका, तो 5 मिनट वहाँ पे लिखे होंगे। पिछली बार हमने बताया 8 से 10 मिनट में, लेकिन कई जगह उसमें जो समय का फ़र्क था उसमें 8:02 भी आते हुए दिखाई दे रहा है।
तो 8:02 में उसके बाद में 3 से 4 मिनट 5 मिनट बाद उसकी बहन वहाँ आ जाती है, 2 से 3-4 मिनट उतारने भी लगे तो, और 8:21 पे उसके पिताजी को आकांक्षा के फ़ोन से फ़ोन किया जाता है 36 सेकंड तक, जहाँ पे वो बात करते हैं। अब इन सारी चीज़ों में जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई और उसे लटकाया गया और फिर उतारा गया, यह 10 मिनट का काम नहीं है। यह सर्वविदित है और पुलिस को भी लगता है कि ये नहीं है, हत्या पहले हुई है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हत्या पहले हुई, और हत्या से पहले जो आरोपी है वह अपने लोकेशन पर सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है। अब पुलिस किस स्थिति से जांच करेंगी, और मेरी चर्चा भी हुई है आयोग से कि भाई हम जहाँ तक किसी को हमने पकड़ लिया, हम उसको आरोप सिद्ध करने के बारे में प्रयास तो करते, जब वह सिद्ध नहीं हो पाते तो कम से कम हमने इस ओर भी एक बार प्रयास करना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है। तो शायद आपको आरोपी मिले ना मिले, लेकिन इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। आज 2 युवा हत्या के आरोप में जेल में बंद है, एक 21 साल का, एक 24 साल का। देश का भविष्य है, घर का भविष्य है, उनका खुद का भविष्य है। इन सब चीज़ों में यदि वह कुछ समय जेल में रहता है और जेल में उन आरोपियों के बीच में रहता है कि जो आरोपी है, तो और जब ऐसा कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती फंसाया तो वह बदला लेने के उद्देश्य से बाहर आता है। 2 अच्छे लोग आगे चलकर अपराधी बन सकते हैं। पुलिस ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। आरोप सिद्ध करने के बजाय आरोपी नहीं है इस तरफ भी यदि कार्य करते हैं तो शायद असली आरोपी, असली हत्यारा जो है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। जहां तक कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि ये निरपराध भी हो सकते हैं और दूसरा भी कोई हत्यारा हो सकता है। मैं कारण बता रहा हूँ, इसमें भी कई कारण, एक ब्लैकमेलिंग का और दूसरा त्रिकोण का। 2 कारण मुझे यहाँ पर अभी छोटे मोटे नज़र आते हैं। मैं भी बहुत इसमें कोई फर्म नहीं, क्योंकि पुलिस के बाद बहुत सारी जानी वहाँ के फिंगरप्रिंट्स है, वहाँ का घटनास्थल का पंचनामा भी यदि हमारे पास में आता, हम उस बहुत सारा विश्लेषण करके बता सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा। पुलिस ने भी हालांकि सोचा होगा, पुलिस सारी बातें गोपनीय रखती है ताकि जिसने हत्या की उसको सुराग नहीं मिल जाए और वो अपने ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश ना कर सके। पुलिस की सोच हो सकती है, ऐसे इस पर काम भी कर रहे हैं। 9वां मैंने बताया था कि युवती के जीवन में कई ऐसे गुप्त, उसके बारे में चर्चा चल रही थी कि सीक्रेट संबंध किसी के हो सकते हैं, जानकारी उसको किसी से शेयर नहीं करनी है। ऐसे इसमें यदि वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हुई होती है तो कोई व्यक्ति जिसके कारण, इस युवती के कारण उसको खतरा आगे उत्पन्न हो सकता है, तो वह भी, यानी इसमें बहुत सारे मामले हो सकते हैं। कभी त्रिकोण का मामला भी हो सकता है कि इसको भी चला रही, उसको भी चला रही, इसको भी चला रही, इसको भी चला रही। ऐसे कई बार देखे कि एक एक लड़की के 5-5, 7-7 लोगों से संबंध रहते हैं। जब एक दूसरे खुलने की बारी आती तो हो सकता कोई इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो कि इस हद तक भी वह उस पर हत्या के लिए जा सकता है। और ऐसे कई हो सकते हैं कि किसी का कोई सीक्रेट व्यवसाय हो, ये इसको मालूम हो, या कोई सीक्रेट व्यवसाय इसका हो जिसके कारण दूसरे को खतरा महसूस हो। बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी, गुप्त एक्टिविटी हो सकती है, एक हत्या का कारण हो सकती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए और इसके बारे में नहीं ओपिनियन दे सकते कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी से, दोनों की ज़िंदगी से हम परिचित नहीं हैं, ना ही उनकी सोशल लाइफ, ना ही उनके मित्र बहुत ज़्यादा कुछ इनके बारे में बता रहे। कई बार राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी रहता है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते यदि समाज को नुकसान हो राजनीति में किसी प्रकार, तो हमने देखा कि राजनीति में कई लोग अपने नुकसान के लिए कई हत्या कर देते हैं, उनके हत्या के सुराग भी नहीं मिलते और कहीं दूर दूर तक किसी का नाम भी नहीं आता। लेकिन दोनों परिवार, मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आरोपी है और आकांक्षा जिसकी मौत हो गई है, दोनों परिवार में कहीं भी राजनीतिक संबंध और सामाजिक संबंध इस प्रकार के नहीं है कि किसी भी बात पे इज्जत पे बात आ जाए। तो ये एक नॉर्मल परिवार के लोग हैं, ये भी नहीं हो सकता। और अगला होता है कहीं सामूहिक दबाव। बहुत बार किसी चीज़ को लेके जो नुकसानदायक हो, ऐसा लग सकता है, कोई ऐसी बात हो जो उजागर हो सकती है, कोई बात समाज के लिए नुकसान हो ऐसे कर सकती है, या युवती कोई कार्य ऐसे करती हो जो अवैध रूप से हो और वो आगे दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे भी रूप से सामूहिक दबाव आता है, एक वो भी हत्या हो सकती है। तो ये 10 मैंने हत्या के कारण आपको बताए, जिसमें से 2 कारण में थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है। एक त्रिकोण संघर्ष और
जो एक और कारण उसमें बनता है उसका, ब्लैकमेलिंग भी नहीं है, प्रेम त्रिकोण। और ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा हो सकता है, ये किसी को ब्लैकमेलिंग करे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पुलिस को रिसर्च करनी होगी, उसके पूरे कॉल खंगालने होंगे, उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग खंगालनी होंगी, पुराने उसके संबंध किससे है ये खंगालने होंगे, किससे किससे कब कब बात करती है ये खंगालनी होंगी। ये सब चीज़ें नहीं मिलती है और दसों के दसों यहाँ पर जो मैंने बताया आपको नहीं मिल रहे, तो ये किसी की एक बहुत गहरी साजिश भी हो सकती है किसी एक को फंसाने के लिए। जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि शायद हो सकता उसको समय से पहले बुलाकर वहाँ पे फंसाया गया हो, जो कि हमने एक हमारे स्टोरी में बताया था कि 8 बज के पहले कुछ देर पहले ही इसको फ़ोन आता है कि वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फ़ोन उसकी सहेली करती है, जो हमारे यहाँ हमने चैनल पे बयान भी दिया उन्होंने कि 8 बजे से पहले वो फ़ोन करती है, तो बोलता मेरा भी फ़ोन उठा नहीं रहा, मैं जाके देखता हूँ या जाके देखो, ऐसा कुछ भी बोलाऊँगा बहुत, यानी क्योंकि स्पष्ट रिकॉर्डिंग मेरे पास में नहीं है, ये तो युवती ने जो बताई वो बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वह फ़ोन और लगाती है तो उससे ये बोलते हो फ़ोन नहीं उठाता। शायद हो सकता है वो रास्ते में हो या जो बॉडी उतारना हो वो उतार रहा हो, कोई भी ऐसी अवस्था में फ़ोन शायद नहीं उठा पाता है। उसके बाद में फ़ोन करके वो बोलता है शायद वो 8 बज के 10 से 15 मिनट का समय रहा होगा कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। अब ये सारी चीज़ों में दसों के दसों मुद्दे कहीं पर भी इसके नहीं बैठते, तो क्या और घटना स्थल का पंचनामा यदि होता है, यदि तीनों दरवाजे अंदर से बंद है और लड़की मृत अवस्था में मिलती है, तो पुलिस को इस बारे में भी सोचने की और यानी तलाश करने की ज़रूरत है। इस बारे में कोशिश करनी होगी कि क्या यह आत्महत्या भी हो सकती है। सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के भरोसे सिर्फ आप उस पर गुनाह दाखिल कर दिए, हत्या लटकने से नहीं हुई, हत्या यानी इंटरनल इंजरी, उससे इंटरनल इंजरी और भी कई कारण से हो सकती है। इसकी गहरी इंक्वायरी करके इस तक पहुंचा जा सकता कि हो सकता एक प्रकार की आत्महत्या ही हो, लटकने के पूरे सिम्टम्स उन्हें फांसी के नहीं मिले। साथ ही इतना भी सच है कि जिस प्रकार से उसकी इंजरी मिली, मौत उससे भी नहीं होती। पुलिस ने निश्चित रूप से जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, पुलिस ने भी अपनी एक फॉरेंसिक टीम और एक उच्चाधिकारी के पास में इसकी जांच देनी चाहिए, जो विशेष इसमें अहर्ता प्राप्त करते हैं। हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत बारीक, दोनों में मौत निश्चित है। हमको लगता है एक बहुत कारण, लेकिन यहाँ जो है बहुत बारीक अंतर है हत्या और आत्महत्या में। हत्या है या आत्महत्या, पहले पुलिस को ये तय करना होगा हत्या हुई तो किस प्रकार हत्या हुई, ये तय करना होगा। यदि आत्महत्या हुई तो कौन से सिम्टम्स में ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो आत्महत्या, पुलिस को इस बारे में तलाश करनी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितने सबूत हमारे पास में इनको निरपराध होने के हैं, पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है कि इनको आरोपी सिद्ध कर सके। पुलिस ने इस ओर भी तलाश करनी चाहिए कि क्या ये निरपराध हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे हम, उसमें बताएंगे कि किस प्रकार ये निरपराध है, किस प्रकार से पुलिस ने जांच करनी चाहिए थी, परिवार वालों ने क्या करना चाहिए था, दोनों यानी मृतका के परिवार वालों ने क्या एक्शन लेनी चाहिए थी, जिनके आरोपी है उनके परिवार वालों ने क्या करना चाहिए था, पुलिस ने क्या करना चाहिए था, आसपास के पास पड़ोस ने क्या करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक दायित्व सबका है। एक लड़की की मौत हुई, आत्महत्या हत्या, आज भी प्रश्न वापस मेरे सामने फिर उपस्थित होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लगा कि जो सर पे वार लगा है उसके कारण इसकी मौत हुई। क्योंकि यदि एक डॉक्टर ऐसे कहते हैं तो निश्चित रूप से यह पूरी रिपोर्ट भी चैलेंज होगी कि किस प्रकार उतनी सी चोट से कोई मर सकता है। यह बहुत आसान केस नहीं है। निश्चित रूप से यह केस पुलिस के लिए भी नया सबक है और
जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया उसके लिए भी नया सबक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नई है। हमने बहुत सारी चीज़ें खोज की है, कई कई डॉक्यूमेंट जमा, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो फुटेज है। कोई भी चीज़ हम यहाँ से जो भी बोल रहे हैं आपको, तो उसका किसी न किसी प्रकार से, कोई ना कोई प्रकार से हमारे पास में एविडेंस या हमारी नज़र को उस हिसाब से देखा है, वो बात करें। कोई भी बात यहाँ पे हवा में या देखी दिखाई या सुनी सुनाई बातों का हम यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कि क्या करना चाहिए था जिससे दिशा निर्देश सही मिलती थी, और शायद वो हमारा इस भाग का अंतिम एपिसोड होगा, क्योंकि करीब करीब जितना भी बताना था हमने सारा बता दिया। निरपराध हो सकते हैं ये भी हमने दे दिया। पुलिस की अब सारी बारी है, नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कोई आरोपी नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कई अमरावती की केसेस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। करीब 20 से 22 साल पहले सक्कर साथ स्थित एक शरद भंडारी रहते थे, उनकी खदान में, इधर बोरगांव के तरफ खदान में जाते वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में पुलिस ने प्रॉपर्टी का विवाद, संपत्ति का विवाद करते कोई उनके जो पार्टनर थे, जो अटकी थी, उनको गिरफ्तार दिया। कुछ समय तक इंक्वायरी चली, फिर प्यूसा के किसी 2 लोगों को किया कि तुमने ही मारा। जब दूसरे को मारा तो पहले का चार्ज वहाँ से हट गया और दूसरे का भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आज तक भी वह हत्या क्यों हुई और किसने की, आज भी वह गुत्थी अनसुलझी है। कहीं यह भी गुत्थी अनसुलझी ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर जो 2 आरोपी पकड़े गए, पुलिस ने उनके साथ में जो हकीकत है उसको देखकर उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद।